गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम हिंदी विषय का 12वीं कक्षा का पहला पाठ आरोहण भाग 2 पुस्तक का पहला पाठ भक्तिन, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा, इस पाठ को रीड करेंगे, इसके महत्वपूर्ण कथनों को समझेंगे और कैसे पेपर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं इसको देखेंगे। फरवरी में वार्षिक परीक्षा है, इसलिए हम बहुत डिटेल ना जाते हुए महत्वपूर्ण कथनों पर ज़्यादा ध्यान देंगे। मैं इस पूरे पाठ को पढ़ा देती हूँ महादेवी वर्मा के लेखिका परिचय के साथ। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके प्रश्न उत्तर और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपको लिखवा दूंगी। ठीक, चलिए अभी हम रीड करते हैं, फोकस करते हैं। तो पहला पाठ लिखने वाली हैं हमारी महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रमुख रचनाएं दीपशिखा, यामा, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकलिप्ता, भारतीय संस्कृति के स्वर, यह सब निबंध संग्रह हैं। और इसमें से दो जो हैं दीपशिखा और यामा, ये इनके काव्य संग्रह हैं, जिसमें यामा संग्रह के लिए इन्हें 1983 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसमें दो कथन को पर आप निशान लगाइएगा। पहला पुरस्कार में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, कब? 1983 को। और निशान लगाइएगा कि इनका जन्म 1907 में हुआ। इनकी रचना पर निशान लगाइएगा कि इनकी रचना काव्य संग्रह दीपशिखा और यामा है। साथ ही इनके संस्मरण देखें, अतीत में चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार, ये इनके संस्मरण हैं। आप कहीं इन्हें लिख ले, नोट कर लें। इनका निधन 1887 में हुआ था, इलाहाबाद में। आगे देखें, ये इन लाइनों को हम छोड़ते हैं क्योंकि मैंने कहा है महत्वपूर्ण कथन जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे बोर्ड पे, मैं उसी को पढ़ाती हूँ। महादेवी वर्मा का लेखक परिचय और महादेवी वर्मा से जुड़े कुछ कथन आ सकते हैं, तो हम इस सार को पढ़ लेते हैं। साहित्य सेवी और समाज सेवी, बात कर रहे हैं साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया है। नारी समाज और शिक्षा प्रचार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। इस बात को आप अंडरलाइन करें, है ना। इस कथन को आप थोड़ा सा देखें कि प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की थी महादेवी वर्मा ने। आगे चलते हैं। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा है के रचनाकार के रूप में रही हैं। अगर कविता के क्षेत्र में वे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। क्या पढ़ा हमने कि वो छायावाद के स्तंभों में से एक मानी जाती है। छायावाद की बात करें बेटा, तो छायावाद आधुनिक काल का तीसरा भाग है। उस छायावाद की बात कर रहे हैं। छायावाद के 4 स्तंभ हैं, जिनमें 3 स्तंभ यहाँ पर हैं और एक हमारे स्वयं महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक, इस कथन को आप नोट करें कि महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीराबाई कहा जाता है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने महादेवी वर्मा को विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। आने वाले कथन है, यहाँ अगला नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को मुक्तक छंद का जनक और मुक्तक छंद का जनक कहा जाता है और महाप्राण के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद जी की बात करें तो इन्हें नाटक सम्राट के रूप में जाना जाता है। वहीं अगर हम पंत जी की बात करें तो हमारे जो पंत जी हैं, पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है। तो ये 3 हमारे बहुतेरे IMP, वेरी IMP कवि हैं, लेखक हैं। महादेवी वर्मा जी भी हैं। तो ये छायावाद के 4 स्तंभों में जाने जाते हैं। आगे देखें, तो अपने निबंधों और संस्मरण रेखा चित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में उनकी चर्चा होती रही है। कविता और गद्य, इन दोनों क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय हुई दिखती है। कविताओं में वे अपनी आंतरिक वेदना, अंडरलाइन करें, उन्होंने कहते हैं कि कविताओं में, किसमें? कविताओं में आंतरिक
वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हैं। क्या कहा कि कविताओं में, उनकी कविताओं में आपको क्या दिखाई देगा? आंतरिक वेदना और पीड़ा दिखाई देगी। लोक से परे किसी और सत्ता, लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखलाई पड़ती हैं। तो अपने गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान प्राप्त है। श्रृंखला की कड़ियाँ, अगर मैं बात करूँ तो श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 की अद्वितीय रचना मानी जाती है। आगे देखें, जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है, उनके संस्मरण रेखा चित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्र और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी साधारणतः हमारा ध्यान नहीं खींच पाती, लेकिन महादेवी जी की मर्मभेदी और करुणामय दृष्टि उन चरित्रों की साधारणतः से असाधारण तत्वों का संधान करती है। इस तरह समाज के शोषित और पीड़ित तबके को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया है। मतलब उनका जो काव्य का विषय है वो शोषित और पीड़ित तबके के लोगों के लेकर उन्होंने गद्य की रचनाएं की है। उनके प्रयास ने हिंदी के साहित्यिक समाज पर ऐसा गहरा असर डाला है कि संस्मरण रेखा चित्र की विधा के लिए शोषित पीड़ित आमजन विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिली है। कहने का मतलब महादेवी वर्मा जी का जो विषय रहा है वो शोषित और पीड़ित वर्ग ज़्यादा रहा है। अब ऐसे कथन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे 12वीं में। तो पहला भक्तिन महादेवी वर्मा, भक्तिन जो है वो महादेवी वर्मा का संस्मरण रेखा चित्र है। इसे आप अच्छे से निशान लगा लें कि जो भक्तिन महादेवी वर्मा का क्या है, एक संस्मरण रेखा चित्र है और साथ ही ये कहाँ से लिया गया है? स्मृति की रेखाओं से लिया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि भक्तिन किस काव्य संग्रह से लिया गया है, गद्य संग्रह से, तो आपको बताना पड़ेगा कि जो भक्तिन है वो स्मृति की रेखाओं से लिया गया है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन, महादेवी वर्मा की सेविका कौन है? तो यहाँ पर बताया कि महादेवी वर्मा की जो सेविका है वो कौन है? भक्तिन है। आगे देखें, के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमान और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं, छल छदम भरे समाज, अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही। उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल देने का निर्णय तक पहुंची, इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है, जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए प्रच्छन्न आयाम उद्घटित होते चलते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर भक्तिन को खोना नहीं चाहती थी। समग्रतः इस पाठ को पारिस्थितिक अक्खड़ बनी इस महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता के संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। अब यहाँ से हमारा भक्तिन पाठ प्रारंभ होता है। देखें भक्तिन पाठ में क्या लिखा गया है। भक्तिन पाठ महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन। कौन था? भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों से दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहल मेरे पास उपस्थित हुई, मेरे पास मतलब कौन? महादेवी वर्मा जी के पास, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। कितना? एक युग का। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता, तब पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा से ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास से भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचे का बताई, यह 50 बरिस संग रहित है। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरी। महादेवी वर्मा कहती हैं कि इस हिसाब से मैं 75 की ठहरी और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं, पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी। चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष
उसकी असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। आगे देखिए, आगे क्या जो कथन है उसे आप थोड़ा सा अंडरलाइन करें। सेवक धर्म में हनुमान से स्पर्धा करने वाली भक्तिन, एक बार फिर से देखें आप इसे, सेवक धर्म में, कहाँ, इस पूरी लाइन को देखें अच्छे से। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर, किसकी, किसी अंजना की पुत्री न होकर अनाम धन्या गोपालिका की कन्या थी। ठीक समझ में आया। नाम, नाम मतलब किसका नाम, भक्तिन का नाम। नाम था लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी। इसे आप महत्वपूर्ण समझे, वेरी वेरी IMP, कि भक्तिन का नाम क्या था, लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी। जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वाह हो गई थी, वैसे लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं से बंधी नहीं बन सकी। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। विरोधाभास का मतलब होता है कि भाई यहाँ लक्ष्मी का नाम लक्ष्मी तो था, परंतु उसके पास धन का अभाव था, इसलिए वो अपने नाम को विरोधाभास बताती थी। पर भक्तिन बहुत समझदार थी, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं थी। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्ति के साथ यह भी बता दी। इतिवृत्ति मतलब शुरुआत, ये दौर था जब वो काम की शुरुआत करने महादेव वर्मा जी के पास आई थी, इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग ना करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। महादेवी जी कहती हैं कि अगर ये उपनाम रखने की प्रतिभा मेरे पास होती तो सबसे पहले मैं अपने नाम को ये अपने ऊपर उसका एक्सपेरिमेंट करती। इस तथ्य को वह देहातीन क्या जाने। यहाँ पर महादेवी वर्मा भक्तिन को देहाती कहती हैं। तो पूछा जा सकता है कि महादेवी वर्मा जी ने देहातीन किसे कहा, तो लक्ष्मी अर्थात भक्तिन को। इसी से जब मैंने कंठी माला, क्या, इसी से जब मैंने कंठी माला, इसे ध्यान दे, कंठी माला, इसी से मैंने कंठी माला देकर उसका नया नामकरण किया। उसका नया नामकरण किसने, महादेवी वर्मा है। तो नया नामकरण क्या किया, भक्तिन। जैसे कविथिन नाम को पाकर भी वह गदगद हो उठी। गदगद हो उठी मतलब इस नाम को भी पाकर कि भक्तिन जो है वो गदगद हो उठी। ठीक है, आगे देखें। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त मतलब शुरुआत बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या आशंत समझना भी कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूसी, कहाँ की, वो ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सुरमा। तो जो हमारी महादेवी वर्मा की भक्तिन थी वो कहाँ की रहने वाली थी, झूसी गांव की रहने वाली थी। एकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किवंदिती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। किवंदिती विमाता का मतलब होता है, बेटा यहाँ विमाता देख पा रहे हैं आप, विमाता का मतलब होता है सौतेली माँ। तो महादेवी वर्मा के पास जो भक्तिन आई थी उनकी माँ सौतेली थी, तो उन्हीं सौतेली माँ विमाता के किवंदंतियों मतलब बहुत सारी अनावश्यक बातें और जो सही नहीं थी उन बातों के दायरे में रहकर महादेवी वर्मा की सेविका भक्तिन का जीवन बीत रहा था। देखिए 5 वर्ष की वय में मतलब 5 वर्ष की आयु में हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति पाई। मतलब जो हमारी महादेवी वर्मा थी उनका 5 वर्ष में विवाह कर दिया और कहाँ किया, हंडिया ग्राम में किया। और छोटी पुत्र वधू मतलब एक संपन्न परिवार था गोपालक का, उनके छोटे पुत्र से उनका विवाह कर दिया। 9 वर्षीय आयु, अंडरलाइन करें, 9 वर्षीय आयु में युवती का गौना विमाता ने कर दिया। मतलब 9 वर्ष की आयु में हमारी भक्तिन का गौना हो चुका था। पूछा जाता है ये कि भक्तिन का गौना कितने वर्ष में हुआ, तो 9 वर्ष में हुआ। आगे देखें। पिता का उस समय अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उसके मरणांत रोग का समाचार, मतलब विमाता मतलब उसकी सौतेली माँ ने, जब यहाँ पर ये है कि उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो भक्तिन को बताया नहीं जाता है। तो इसी बात का उल्लेख है कि रोग समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना बन चुका था।
है ना, उनके पिता की मृत्यु हुई थी तो मृत्यु का सूचना बन चुकी थी। रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए सास ने भी, मतलब भक्तिन की सास ने भी उन्हें कुछ नहीं बताया था। यही कहकर वह पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। हाय लक्ष्मी अब आई की अस्पष्ट पुनरावृत्ति और स्पष्ट सहानुभूति दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गई। मतलब जैसे भी वो गांव में पहुंची होंगी भक्तिन, तो गांव वाले होते हैं ना कि भाई तुम सारा सब कुछ हो गया उसके बाद आई, तो गांव के प्रारंभ से ही भक्तिन को सब ऐसा बोलने लगे होंगे कि हाय भक्तिन, हाय लक्ष्मी अब आई हो। कि अस्पष्ट पुनरावृत्ति मतलब बार बार इस बात को रिपीट कर रहे होंगे सभी जो भी उन्हें रास्ते पर मिल रहे होंगे। पर वहाँ ना पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार लेश था। मतलब विमाता का जो शिष्टाचार था, जो अच्छा व्यवहार था, जो पहले थोड़ा बहुत ठीक होगा, ठीक है, और पिता के जाने के बाद उनका जो व्यवहार में उसमें शिष्टाचार भी नहीं बचा था, मतलब उनका व्यवहार भी बदल चुका था। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चिर विछोह की मर्म व्यथा व्यक्त की। जीवन के दूसरे परिच्छेद में देखिए, ये पहला परिच्छेद था जब उनका भक्तिन का विवाह हुआ और विवाह के पश्चात पिता की मृत्यु के बारे में उन्हें महादेवी वर्मा को जानकारी नहीं दी गई। दूसरा परिच्छेद मतलब दूसरा दुख का समय देखिएगा। आगे चलें। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक था। दूसरे परिच्छेद में भी सुख कम था परंतु दुख ज़्यादा था। जब उसने गेहूं रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण कर डाले, तब सास और जेठानी, संस्करण का मतलब होता है कि जो रंग बिटिया मुख वाली, मतलब गेहुआ मतलब सावला कलर ही मान सकते हैं कि भाई गेहुआ कलर वाली 2 बेटियों को जब हमारी भक्तिन ने जन्म दिया, तब सास और जेठानियों ने ओठ बिछाकर उपेक्षा प्रकट की। मतलब होठ बिछाकर मतलब कि भाई मुँह वगैरह मोड़कर जो भी है करके उन्होंने महादेवी वर्मा की बुराई की, उपेक्षा की कि भाई बेटियां ही बेटियां हुई हैं, वो भी 2-2, वो भी सावले रंग की। क्योंकि सास 3-3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मछिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के बाद पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। उनके सास की बात हो रही, भक्तिन की सास की, कि 3-3 कमाऊ बेटे को जन्म दिया और अब राज कर रही हैं। और दोनों जेठानियां काकभूषणी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सुशिष्ट करने इस पद के लिए उम्मीदवार थी। कहने का मतलब है कि दोनों जो जेठानियां थी, जेठानियों के बच्चों को क्या बोला गया, जेठानियों के बेटों को काकभूषणी जैसे काले लालो मतलब बेटे की क्रमबद्ध सृष्टि करने पर, क्रमबद्ध सृष्टि मतलब लगातार बेटे ही जन्म देने पर इस पद के लिए उम्मीदवार थी। मतलब जहाँ उनकी सासू माँ जिस सिंहासन पर विराजमान थी और वहाँ पर उनके बाद ये दोनों जेठानियाँ भी तैयार थी विराजमान होने के लिए, क्योंकि इन्होंने काले भूषणी जैसे काले बच्चों, काले उनके बेटे भी काले ही थे परंतु बेटे थे। आप समझ सकते हैं कि हमारी जो प्रथा है वो बेटे बेटियों में उस समय तक फ़र्क कर रही थी। आगे चलें। छोटी बहू के लीक छोड़कर चले जाने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। छोटी बहू के लीक छोड़कर चले जाने पर, मतलब छोटी बहू कौन, भक्तिन। लीक छोड़ना मतलब कि भाई उनके पिता के, उनके सासू माँ के भी बेटे, उनकी दोनों जेठानी के भी बेटे, उस लीक से, उस रास्ते को छोड़ आप भक्तिन ने 2 बेटियों को ही जन्म दिया था, तो वो लीक छोड़ना हो गया, रास्ता छोड़ना। चलने के कारण उसे दंड मिलना। दंड कैसे मिलना कि भाई उनके तरह व्यंग सासू माँ और जेठानी के द्वारा महादेवी वर्मा की भक्तिन पर व्यंग किए गए, ताने मारे गए और उन्हें पूरे घर का काम करवाकर प्रताड़ित किया गया। क्योंकि सासू माँ भी तख्त पर विराजमान थी, अच्छे आसन पर विराजमान थी। उसके बाद दोनों जेठानियाँ भी उसी लाइन में थी क्योंकि उनके भी बेटे ही थे। भक्तिन की पुत्रियाँ थी, इसलिए उसे दंड मिला। और दंड भी ऐसा कि भाई उसे घर का सारा काम करवाया जाता और समय समय पर उन पर व्यंग किया जाता और ताने कसे जाते। जेठानियाँ बैठकर लोक चर्चा करती,
जेठानियाँ बैठकर लोग चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के, कलूटे मतलब इस कलर से सावले लड़के, धूल उड़ाते। वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती। किसकी बात हो रही है यहाँ? भक्तिन की, कि उनकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती। हाँ, था में तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी। उसकी मतलब किसकी? भक्तिन के पति की 36 वर्ष से अधिक रही होगी। पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई है तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी बूढ़े हो गए होंगे? अतः उन्हें बुढ़ऊ न कहकर उनका घोर अपमान है। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिटोते के मुंह में पानी भर आना स्वाभाविक ही था। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भय्यू दूसरा घर कर लेती। भय्यू मतलब जो भक्तिन थी वो। पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में आई नहीं। उसने क्रोध से पांव पटक कर आंगन में कंपायन मान करते हुए, हम कुकरी बिलारी न होए, हम मन पुसाई तो हम दूसरा के जब नाही न तुम्हार पचे की छाती पे हो रहा बजूब राज करब समझे राव। माँ जहाँ ये उनकी लोकल भाषा होगी भक्तिन की। उसने ससुर, अजिया ससुर और जाने के पीढ़ियों के ससुरगणों की उपार्जित जगत जमीन से सुई का नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। इसके अतिरिक्त तो गुरु से कान फुकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने केशों को समर्पित कर, अब घी से चिकने मतलब वे बालों में जो है वो घी लगाती थी। घी से चिकने केश मतलब अच्छे बाल को समर्पित कर, मतलब उन्होंने यहाँ पर पति के जाने के बाद अपना सिर मुंडवा लिया था। समर्पित कर कभी न टलने वाली घोषणा कर दी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचा दिया। मतलब बाकी जो 2 बेटियां थी उनका भी विवाह भक्ति ने कर दिया। पति के चुने हुए पति के द्वारा चुने हुए, जिसका उनका जो पति हैं भक्तिन के, उन्होंने शादी की थी, बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। भक्ति का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते हुए बड़ी लड़की विधवा हो गई। हाँ, यहाँ पर वो बता रही हैं कि उनकी बड़ी लड़की भी विधवा हो गई जिन्हें घर जमाई बनाया था। भय्यू से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठौते ने आशा की कि एक किरण देख पाई। विधवा बहन के गठबंधन के बड़ा जिठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी। इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था। अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। मतलब उसके लिए रिश्ता आया था परंतु उसने मना कर दिया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखरेख करते। मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थ उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी को कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया। वो तीतर साले की बात हो रही है यहाँ पर, कि जो तीतर साला था जो आया था, उसने क्या किया कि कोठरी में घुसकर अंदर से द्वार बंद कर लिया। उसके समर्थक, मतलब किसके? उस तीतर साले के समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली, मरम्मत कर मतलब 2-4 चाटे लगा दिए, उसके बाद कुंडी खोली, तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज योग कहता था कि वह निमंत्रण पाकर भीतर गया। निमंत्रण पाकर मतलब वे कह रहे थे कि वो जो भक्तिन की बेटी थी उसने ही निमंत्रण देकर या फिर बुलाया था। युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार से इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती कि भी अगर मैं बुलाती तो इसे क्यों मारती। अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी। सबने सिर हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकारा कि भाई कलयुग की बात है, कलयुग में ऐसा।
अपील ही ने फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे। पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष पर परिमार्जन करता है। मतलब यहाँ पर जो बैठक बैठी थी, जो पंचायत बैठी थी, उस पंचायत ने क्या निर्णय लिया कि भाई अब उन दोनों को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करना होगा एक दूसरे को। अपमानित बालिका ने होठ काटकर लहू निकाल लिया और माँ ने आग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था। बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। मतलब वो तीतरबाज साले ने सब चीज को खत्म कर दिया, सब चीज नष्ट कर दिया। सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अंततः दूसरे दिन ही भक्तिन कमाई के विचार से शहर जा पहुंची। मतलब गांव में पहले बहुत सुखी थी, परंतु एक गलत व्यक्ति के जीवन में आने से देखिए क्या हो गया भक्तिन के साथ। आगे देखें। घुटी हुई चांद। घुटी हुई चांद का मतलब होता है, चांद मतलब सिर, घुटी हुई का मतलब होता है कि भक्तिन के सिर पर बाल नहीं थे, क्योंकि वो विधवा हो गई थी। और पहले के समय में ऐसा होता था कि जो विधवा महिलाएं थी उन्हें बाल समर्पित करना होता था। मोटी मैली धोती, मोटी मैली धोती से ढाके मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ मतलब कौन मेरे यहाँ, महादेवी वर्मा क्या सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अर्थ हुआ उसकी इति अभी दूर है। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया कि क्या तुम खाना जब बनाना जानती हो। उत्तर में उसने ऊपर के होठ को सिकुड़ और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ये कौन बड़ी बात है। मतलब ये कौन सी बड़ी बात है। रोटी बनाए जानी थे, दाल रांध लेत, साग भाजी छौक सकीत और बाकी कह रहा। मतलब उन्होंने कहा कि मैं सब्जी भी बना लेती हूँ, दाल भी बना लेती हूँ, सब रोटी बना लेती हूँ, अब क्या और बाकी रह गया, इतना ही तो बनाना होता है। दूसरे दिन यहाँ देखिए, दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी। पूर्व के अंधकार मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। इस सेवक के साथ टेढ़ी खीर है, मतलब वो महादेवी वर्मा कह रही हैं कि भाई ये जो सेवक है, सेवक मतलब भक्तिन, इनके साथ रहना थोड़ा सा टेढ़ी खीर के जैसा होगा। अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ और कोई पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकता। पर जब छूत पाक पर प्राण देने व्यक्तियों की बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुर्लभ हो उठी। निरुपाय अपने कमरे में बिछौने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनाधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। मतलब यहाँ महादेवी वर्मा अपने बारे में बात कर रही हैं। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से अप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसने टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। पर जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए मैंने रुआसे भाव से कहा, क्या कहा, यह क्या बनाया है, तब वह हतबुद्धि हो रही। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई, खरी मतलब जल गई, पर अच्छी तरकारियां थी। पर जब दाल बनी तब उनका क्या
क्या काम? शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब न हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे, उससे भी काम न चले तो वह गांव के लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोगों का क्या कलाबत्तू खाते हैं, मतलब भक्तिन कहने लगी। फिर वह कुछ अनाड़िन या फूहड़ नहीं, उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले। भक्तिन ने के इस सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव हुआ कि मीठे से विरक्ति के कारण, बिना गुड़ के और घी के से अरुचि के कारण, रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ही ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते, क्या पढ़ रही थी? न्याय सूत्र, आप इसे लिख लें। क्या पढ़ रही थी? न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती थी। मतलब ऊपर देखिए तो महादेवी वर्मा क्या जो भक्तिन आई थी, वो भक्तिन कैसा खाना खिला रही थी भाई? मोटी रोटी थी, जली रोटियां थी, ठीक है, दूध घी जो उन्हें पसंद नहीं था, दूध घी अचार उन्हें पसंद नहीं था, वही देने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। थोड़ा सा गुड़ के साथ खाने के लिए मजबूर कर रही थी उन्हें, मतलब जो खाना इन्हें पसंद नहीं था वही खाना भक्तिन बना रही थी। आगे देखें, अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धा ने, देहाती कौन? देहाती हमारी भक्ति। देहाती वृद्धा ने जीवन में सरलता के प्रति इतना जागृत कर दिया कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात है, इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेती। देखिए, अंडरलाइन कीजिए, क्या बोल रहे हैं महादेवी वर्मा कि जो भक्तिन थी वो दूसरों को अपने अनुसार बदल देती थी, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं थी। मतलब वो खुद को नहीं बदल पा रही थी, परंतु अपने अनुसार दूसरों को बदल देती थी। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ। क्या कह रही हैं महादेवी वर्मा? इसी कारण मैं आज अधिक देहाती हूँ। पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। मकई का रात को बना दलिया, क्या खिलाती थी? मकई का रात को बना दलिया, सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता था। बाजरे के तिल लगाकर बने हुए गरम गरम पुए खिलाती थी। ज्वार से भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी बनाकर खिलाती थी। सफ़ेद महुए की लपसी बनाकर खिलाती थी। संसार भर के हलवे को लाज सकती हैं आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती, पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सके। कहने का मतलब बोल रहे हैं कि गांव का जितना भी खाना था उसने मुझे सब खिला दिया, परंतु हमारे शहर के जो रसगुल्ले थे वो कभी खाना नहीं सीखी। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तह करने के बहाने सिलवटों से भर देती। तह कहने मतलब कि भाई उसे अच्छे रखने के बहाने से वो क्या करती, पूरा कपड़े ऐसे रख देती कि पूरी सिलवटें पड़ जाती, और ना ही और कभी साफ सुथरी धोती पहनना या कपड़े पहनना उन्हें नहीं सीखा। महादेवी वर्मा काफ़ी डांट लगाती सिखाती होंगी महादेवी वर्मा के अनुसार, परंतु वो नहीं सीखी। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी थी, पर पुकारने पर वह आए के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीखी। मतलब महादेवी वर्मा जब भी भक्तिन को बुलाती होंगी तो वो जी करके नहीं बोलती होंगी, आए करके जो गाँव का शब्द होता है कि आए क्या बोला, तो वही शब्द सिखाती थी। बल्कि उन्होंने गाँव की कई दंत कथाएं मतलब बस ऐसी ही कथाएं, उसमें कोई वास्तविकता नहीं थी, वो कंठस्थ करा दी थी। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि इसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती। देखिए, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन है, मतलब वो पूर्ण रीति से अच्छी नहीं थी, पर उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। दुर्गुण मतलब उसमें दुर्गुण भी थे, अवगुण जो कहते हैं अवगुण भी थे। वह सत्यवती हरिश्चंद्र नहीं बन सकी, पर नरो व कुंजरोवा कहने में भी विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतरहित हो जाते, यह रहस्य भी भक्तिन जानती। मतलब इधर उधर जो पैसे पड़े रहते होंगे भक्तिन अपने हिसाब से उन्हें रख देती थी, पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शार्तार्थ के लिए चुनौती दे डालती।
शास्त्र जो होते शास्त्रों का अर्थ बता देती थी, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं। तर्क शिरोमणि मतलब शास्त्र के ऐसे कथन बताना जिनका तर्क वितर्क करने पे कोई रिजल्ट नहीं आता है। यह उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपए जो इधर उधर पड़ा देखा, संभाल कर रख दिया। यह क्या चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदलकर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? इतनी चोरी, इतना झूठ धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते, संसार को कैसे चला सकते? शास्त्र का प्रश्न भी भक्ति अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता। महादेवी वर्मा को क्या नहीं अच्छा लगता? स्त्रियों का सिर घुटाना मतलब बालों को हटाना सिर से। अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। क्या लिखा है शास्त्र में? देखें क्या कहती हैं भक्तिन। शास्त्र में लिखा है, कौतूहलवश में पूछ बैठी क्या लिखा है। तुरंत उसने उत्तर दिया, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। जो तीर्थ जाते हैं वो सिर मुंडाते तभी तो सिद्ध कहलाते हैं। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अतः मैं हार कर मौन हो रही है। भक्तिन का चूड़ा कर्म और बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापति गंगा जल से धुलते अस्तर उस तरह से वही निष्पन्द मतलब भाई सिर मुंडवाना गुरुवार को। पर वो मूर्ख है, वह इसे आप देखिए ध्यान से, पर वो मूर्ख है। ये जो गद्यांश, ये जो कथन है, ये जो पैराग्राफ है, ये जो है अनुच्छेद, ये आपका गद्यांश में आता है, जिसकी संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करनी होती है। तो वो मूर्ख है। कौन मूर्ख है? भक्ति। विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती। यह कहना असत्य कहना है कि अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान पर हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्ति में बड़े कष्ट से मैं पड़ गई कि क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवद्धता का अपमान था। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारे मालकिन तो रात दिन किताबियन माँ गड़ी रहती है। किताब मतलब कि रात दिन मेरी जो मालकिन है, मालकिन मतलब महादेवी वर्मा, किताबों में ही रहती है। अब हमू पढ़े लगब तो घर गृहस्थी कौन देखी, मतलब घर गृहस्थी कौन देखी, मतलब घर का काम कौन करेगा। पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्ति ने इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी को आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मथरता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता। इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। वह अपने तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है। अपने आप को महत्व देने के लिए वह अपनी मालकिन को असाधारण देना चाहती है, पर इसके लिए प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। जब एक बार उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती कि घूमी हुई बिछरुई तो रात दिन काम माँ झुकी रहती और तुम पचे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाए लो। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण से आधार पर उसकी सब अतिशोक्ति अमरबेल सी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, इसी से उत्तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। अतिशयोक्ति अमरबेल सी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई नहीं जानता, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्रों के कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर जैसी सहायता पहुंचाती। उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से
अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती जैसे स्विच दबाने पर बल्ब छिपा आलोक। वह सूने में उसे बार बार छूकर आंखों के निकट ले जाकर और घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती और उसकी दृष्टि से व्यक्त आत्मघोष कहता कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। स्वाभाविक भी है, किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही शरबत, कभी तुलसी की चाय, कभी भूख का कष्ट नहीं सहने देती। कहने का मतलब है महादेवी वर्मा बता रही हैं कि किस प्रकार भक्ति उनकी सहायता करती है। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को क्षयबंद करने बैठती, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत छोटी मछिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है और बिल्ली गोधूली मेरे तकिया पर सिकुड़कर सो रही होती है। मतलब बता रहे हैं कि जब मैं लिखना प्रारंभ करती हूँ तो सब सो जाते हैं, है ना। उनके पास कुछ उनके परिवार में कुछ उन्होंने जानवरों को भी पाल रखा था, उनकी बात कर रहे हैं। हॉस्टल था, छात्रावास था, वहाँ की बात करते हैं वो। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली के चकाचौंध में आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती। वो बता रहे हैं कि सब सो जाते परंतु भक्तिन मेरे लिए जागती। वह ऊँगती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धधुली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती। यदि मैं सिरहाने रखे रेख की ओर देखती तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती। यदि मैं कलम रख देती तो वह स्याही उठा लाती। यदि मैं कागज एक और सरका देती तो वह दूसरी फाइल टटोलती। देखिए भक्तिन को, देखिए कि किस प्रकार वो जब तक महादेवी वर्मा काम करती वो वहीं बैठती और उनकी बातों को समझ लेती, उनके इशारों को भी समझ लेती। कहने का मतलब बहुत रात गए सोने पर मैं भी जल्दी हो उठती और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने से आकुल रहती, बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाजा खुलवाना चाहती और गोधूली चूड़ियों की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिनी भक्तिन ही रही। मेरे भ्रमण मतलब ये अंडरलाइन करें कि भ्रमण की साथिन कौन थी? भक्तिन थी। भ्रमण मतलब महादेवी वर्मा जहाँ भी भ्रमण करने जाती, घूमती, तो उनकी साथिन कौन रहती? भक्तिन ही रहती। तो ये पूछा जा सकता है ये प्रश्न कि हमारी महादेवी वर्मा की भ्रमण की साथिन कौन थी? तो महादेवी वर्मा। बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहने नहीं भूलती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती। युद्ध को देश की सीमा बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे। बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं गई। कहने का मतलब है कि युद्ध में, देश में जब युद्ध चल रहे थे, महादेवी वर्मा जब थी 1900 के तकरीबन की बात थी है, तो जब देश में युद्ध चल रहे थे तो महाभक्तिन की जो बेटी दामाद जो हैं वो उसे लेने आए, परंतु वो नहीं गई। सबको वह देख आती, रुपया भेज देती, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार न होगा। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान पर पलायन वृत्ति जगा दी थी, तब भक्तिन पहली बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई कि भाई भक्तिन महादेवी वर्मा को कहने लगी कि भाई अब यहाँ युद्ध हो रहे हैं, आप मेरे साथ मेरे गांव चलो।
वह लड़की रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देती, दीवार में कीले गाड़कर उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी, धान के पुआल का गोदरा बनवाकर उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी, मेरे रंग स्याही आदि को नई हांडियों से संजोकर रख देगी, कागज पत्रों को छीके से यथाविधि एकत्र कर देगी। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। यह मैंने भक्तिन को के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा। अवकाश देने के लिए मतलब भक्तिन के पास महादेव वर्मा के पास पैसा तो था, परंतु फिर भी भक्तिन जो बार बार आग्रह कर रही थी कि मेरे गाँव चलो, तो उस बात को रोकने के लिए भक्तिन ने कहा कि वहाँ जाकर रहने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर होले होले बताया कि उसके पास 50 बीसी और 50 रुपये गड़ा रखा है, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरोती खाकर आई नहीं। जब सब ठीक हो जाएगा तब यही लौट आएंगे। ये कौन? भक्तिन कह रही हैं महादेवी वर्मा से। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वतकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट के क्षण भर उन्हें उड़ा दिया। मतलब भाई वो कंजूस थी कौन? भक्तिन। परंतु इस समय इतनी बड़ी बात महादेवी वर्मा के हृदय को छू गई। परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। भक्तिन और मेरे बीच, ये भी पैराग्राफ बहुत IMP है, भक्तिन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध है। यह कहना कठिन है क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके। मतलब वो कह रही हैं कि भाई हम दोनों के बीच में सेवक और स्वामी का संबंध है, ये कहना कठिन है क्योंकि मुझे जो है भक्तिन, उनका काम बिल्कुल पसंद नहीं था महादेवी वर्मा को, फिर भी वो उसे हटा नहीं पाई। भक्तिन देहाती थी और ये देहातापन महादेवी वर्मा को पसंद नहीं था, फिर भी महादेवी वर्मा उसे हटा नहीं सकी। ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर के बराबरी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले के आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए मेरे लिए जीवन को घेरे हुए है। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हुई, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहजता, मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए दहली पर बैठी रहती, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करती। मेरे बाहर निकलते ही सब चूड़ियों के समान उड़ जाती और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती। इन्हें आने में रुकावट ना ही है। संभवतः इसी से भक्तिन अपना 2 जून का भोजन, 2 जून मतलब दोनों पहर का, सुबह और शाम, 2 जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है। कि मतलब वो कह रही हैं कि मैं जिस प्रकार सामने वाले का सम्मान करती हूँ, भक्तिन भी मेरे ही मात्रा के अनुसार, मतलब मैं जितना सम्मान करूँगी उतना ही सम्मान वो करती थी। और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विषमता कर देने वाली है। वह किसी को आकर प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा। कवि की कविता के संबंध में उसका ज्ञान बड़ा, पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल, किसी के अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती, का हो कवित लिखे जानत है, और तुरंत उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती। तब ओहू कुछे करिए धरिए न बस, गली गली गाउत बजाउत फिरे। पर सब दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता, तब उस समाचार को व्यतीत भक्तिन बीता भरे लड़कन का
जेहल कल जुग रहा तौन रहा, अब परलय होई जाई उन कर, माई का बड़े लाट तक लड़े का चाही। कहकर दिन भर सबको परेशान करती। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती, मतलब एक जैसी मिलती। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती जैसे यमलोक से। ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंदकर बेहोश हो जाना चाहती। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी थी कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बताकर उसे चिढ़ाते रहते। वह डरती रहती, मतलब जेल जाने से डरती थी। वह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती कि वह अपनी के धोती साबुन के साफ कर लें, जिससे मुझे वहाँ से लज्जित ना होना पड़ेगा। क्या क्या सामान बांध ले जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा ना हो सके। ऐसी यात्रा में किसी के साथ जाना का अधिकार नहीं है। मतलब यहाँ महादेवी वर्मा अपने जेल जाने की बात कर रही हैं, और जब जेल जाने की बात कर रही हैं तो महादेवी वर्मा की जो भक्ति है वो कहती है कि वहाँ आपको तकलीफ ना हो, मैं ऐसे क्या क्या सामान आपको बांध दूँ। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जाने की संभावना से अपमानित। मतलब वो न जाने कि उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा उस बात से इतनी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि वो जितनी अपने साथ ना जाने कि भाई महादेवी वर्मा जहाँ भी जाएंगी वहाँ भक्ति ने उनके साथ जाएगी। भला ऐसा अंधेरा हो सकता है जहाँ मालिक वहाँ नौकर मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार, न मुझे रोकने का अधिकार, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातीन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती। यह हमारा गद्य आरोह भाग 2 का गद्य का पाठ समाप्त हुआ। ये इसके प्रश्न उत्तर हैं। पाठ को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एक बार आप प्रयत्न कीजिए। इसमें कुछ वस्तुनिष्ठ कुछ इस प्रकार से बनते हैं बेटा, मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। मैं आप बोलती हूँ जो भी पाठ हमने पढ़ा है। तो भक्तिन सेवक धर्म में किससे स्पर्धा करती थी? तो हमने ये कथन पढ़ा था कि सेवक धर्म में किससे स्पर्धा करती थी? हनुमान जी से। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? झूसी की। भक्तिन के पति का देहांत किस आयु में हुआ? भक्तिन के पति का देहांत। तो पति तो तब कितने वर्ष का था भाई? पति की बात हो रही है कि पति कितने वर्ष का था और भक्तिन कितने वर्ष की थी। देखेंगे आप, ऑब्जेक्टिव में है भाई। पत्नी भक्तिन के पति का जब देहांत हुआ तो भक्तिन की उम्र तो 29 वर्ष थी, है ना। देखो आप, अगर आप ऊपर चलें, अपन देखते हैं कि भक्तिन के पति की जब मृत्यु हुई तो भक्तिन के पति की उम्र क्या थी? देखिए भाई, यहाँ तो भक्तिन आ चुकी थी। देख रहे थे 30 वर्ष या 36 वर्ष कुछ थी। आगे देखें, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन था। तीतरबाज योग कहता था वह निमंत्रण पाकर भीतर गया। क्या पाकर भीतर गया? निमंत्रण पाकर। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उससे खालिस्तान में उसे पूरी नहीं करना चाहती। मतलब वो कह रही थी कि मैं उसे खोकर, किसे खोकर? भक्तिन को खोकर उसे पूरा नहीं करना चाहती। मेरे भ्रमण की एकांत की साथिन, महादेवी वर्मा कहती हैं कि उन्हें एकांत की साथिन कौन थी? भक्तिन थी। कुछ और प्रश्न और बन सकते हैं। और कैसे प्रश्न बन सकते हैं भाई? भक्ति ने अपनी जेठानी के पुत्रों की तुलना किससे की? काकभूषणी। बिल्कुल। भक्ति लेखिका को भोजन किस बर्तन में देती थी? फूल की थाली में। तो कुछ ऐसे ही प्रश्न आपको निकालना है जो फाइनल एग्जाम्स में आते हैं। साथ ही आपको महादेवी वर्मा का कवि लेखक परिचय भी याद करना होगा, जिसमें आपको उनकी रचनाएं याद करनी होगी, भाषा शैली याद करना होगा और साहित्य में स्थान
याद करना होगा। ठीक है बेटा, अगला पाठ हमारा बाजार दर्शन होगा ज्ञानेंद्र कुमार जी का, तो हम अगले कक्षा में उसे पढ़ेंगे। और इसके प्रश्न उत्तर अगर आपको लिखवाना है या आप चाहेंगे, या फिर आप गूगल से निकाल सकते हैं, और नहीं तो आप मुझे कह दीजिएगा, मैं इन प्रश्नों को छोटा कर 2 नंबर के हिसाब से जो पेपर में आते हैं उसी के अनुसार आपको लिखवा दूंगी या PDF डाल दूंगी। ओके बेटा, नमस्ते, नमस्कार, हम मिलते हैं अगली कक्षा में। बाय बाय।